इतने आकुल व्याकुल होकर के इतने कूदते फिरने से तो आत्मा का कुछ भी भला नहीं होता है। जो अपने में रमेगा जमेगा वो ही परम सुखी होगा। मंगल खोजने के लिए मंगल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मंगल खोजने के लिए अपने आप को खोज लेने की ज़रूरत है। अपने को खोज लेंगे, अपने को समझ जाएंगे तो मंगल ही मंगल होगा, वरना बात बात पर दंगल है। मुनिराज कह रहे थे आपको, शुभम सागर जी बोले संघ आ गया है, अब जाने देना कि नहीं जाने देना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में है नहीं है? बोले अब बताओ, तुम तो कह रहे थे और ये मना कर रहे हैं। अरे भाई कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी सही पुरुषार्थ करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सही दिशा में पुरुषार्थ करने से क्या जा रहा है? पुण्य तो कोई भी कमा सकता है। आज हम जिस रास्ते से आए, काफी उबड़ खाबड़ रास्ता था, और कुछ रास्ता तो ऐसा था जिसमें पानी भी था और कांटे कंकर भी थे। लेकिन पास के ही एक घर के खेत में से आ रहे थे, तो खेत वाले ही होंगे वो, उन युवाओं ने, दो युवाओं ने मिलकर के 100-200 मीटर की पगडंडी एकदम ठीक ठाक बना दी, और मुनि संघ का वहां से आराम से निकलना हो गया। अब न उन्हें महाराज जी की चर्या का अता पता है, न उन्हें कोई व्रतों की अता पता है, लेकिन केवल मुनि भक्ति बस उन्होंने ये इतना उपक्रम किया कि आधी रात से जाग करके और कितना पुण्य कमाया होगा। बोलो सेल्फी वालों, अकेले फोटो में विश्वास रखने वालों, बताओ फोटो खिंचवाने वालों ने ज्यादा पुण्य कमाया कि आधी रात से जाग करके पगडंडी बनाने की काम करने वाले उन पुरुषार्थी युवकों ने पुण्य कमाया? बताओ, बोलो। आपसे तो अपने घर के सामने का गोबर नहीं उठे, वहीं का गड्ढा नहीं भरा जाएगा। महाराज जी आ रहे तो दूसरी तरफ खड़े हो जाओगे, लेकिन उनने अभी रास्ते में जाएंगे मुनिराज, रास्ते की सफाई का ध्यान श्रावकों को रखना चाहिए। कोई पंचेंद्रिय मेंढक चूहा वगैरह मरा हुआ दिख जाएगा ना, तो पूरा उपवास होता है। लेकिन कौन करेगा? फोन करेंगे, फिर किसी को बुलाएंगे, और इस लापरवाही में अंतराय होते हैं। किशनगढ़ में हुए हैं, किशनगढ़ वाले बैठे, पूछ लो उनसे, पूरा का पूरा इतनी भयंकर गर्मी। मतलब कहने का ही है, लापरवाह नहीं बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो, और हाथ में जो भी ठीक ठाक काम आता है उसको कर करा करके, और इंतजार मत करो कि अमुक पानी भरे फिर अभिषेक हो, अमुक ताला खोले झाड़ू लगाए फिर हम आए। कभी खुद भी आके आगे कर लो। एक्टिव बनो, पुरुषार्थी बनो, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। सब भाग्यशाली हो। वयण सारू का एक वचन है, 29 नंबर। सेठ तिथम मणो शुद्धि, सेठ सत्थम मणो समम, सेठ देवो सदा यारो, अप्पा सब्बेसु शेषो। 4 बातें कही हैं, 8 अक्षर हैं, प्राकृत भाषा की शब्द है। सेठ तिथम मणो शुद्धि,
दुनिया में सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? बताइए, बोलो। आप सबको बोलने की छूट है अपने अंदर। जिनने एक ही बारे में बता दिया, किसी को ये भी नहीं बताने दिया कि शिखर जी कोई बोले, कोई गिरनार जी बोले। और यहाँ के तो इतने बुद्धिमान लोग हैं कि बोल ही नहीं रहे, मुंह बंद करके बैठे, महाराज जी बोले जो कुछ बोले सो। दुनिया में सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? समय शिखर जी बोला, चलो इतना तो बोला। और कोई नहीं है? गिरनार जी भी है, और ढूंढने जाओ तो गंगा सागर, कैलाश पर्वत, बहुत सारे तीर्थ हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? सेठ तीर्थम मनो शुद्धि। सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? बोलो ज्ञानी। श्रेष्ठ तीर्थ है मन की शुद्धि। मन शुद्धि नहीं है तो वचन शुद्धि होना भी मुश्किल है, और वचन शुद्धि नहीं है तो काय शुद्धि होना भी। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि महाराज। श्रेष्ठ तीर्थम मनो शुद्धि, श्रेष्ठ सत्थम मनो समम, और श्रेष्ठ शास्त्र है मन का समता भाव। श्रेष्ठ देवो सदायारो। सबसे बड़ा देव कौन सा है? बोले सबसे बड़ा देव महादेव। देवों के देव, सीरियल बना दिया पूरा, देखते रहो। सबसे बड़े देव कौन है? बोले ऋषभ देव, आदिनाथ, वही महादेव कहलाते। लेकिन यहां कुछ अलग से हटके बात कही है। सेठ देवो सदायारो। सदाचार सबसे बड़ा देव है। अप्पा सब्बेषु शेषो। और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? बोलो। जब बोलते हैं कि बोलो तो कोई बोलता नहीं है, जब बोलते हैं कि मत बोलो तो बोलने लग जाते हैं। आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। सारे धर्म ध्यान, सारे जप व्रत तप किसके लिए? आत्म हित के लिए। तो ज्ञानी की दृष्टि में सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे मुख्य तीर्थ, श्रेष्ठतम तीर्थ कौन सा है? एक श्लोक आपने सुना होगा। कहते हैं महाभारत संपन्न हुई, भयंकर कत्लेआम हुआ, अपने लोगों को भी मारना पड़ा, और सब कुछ पूरा होने के बाद पांचों पांडव पहुंचे नारायण कृष्ण के पास। उनने निवेदन किया कि महाभारत के युद्ध में बहुत पाप हुए हैं, अपने लोगों को भी मारना पड़ा है। इस सब पापों से मुक्त होने के लिए हम तीर्थ स्नान के लिए जाएंगे। नदी के घाटों को भी तीर्थ बोलते हैं, नदी के घाट पर बने हुए मंदिरों को भी तीर्थ बोलते हैं। तो कृष्ण ने कहा मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने कहा देखिए, आपके बिना हमारी तीर्थ यात्रा अधूरी रहेगी, आप चलेंगे तो आनंद आएगा। कृष्ण ने कहा मैं नहीं जा सकता हूं, अगर तुम जबरदस्ती करते हो तो मेरे इस प्रतिनिधि को लेके जाओ। कड़वी तुमड़ी उनको दे दी और कहा आप जहां जहां तीर्थ स्नान करो इसको भी करा लेना। पांडवों ने कहा कि अभी तो हमारे लिए बहुत प्रिय है, ये तो आपका प्रतिनिधि है, इसे तो हम एक बार नहीं 5 बार नहाएंगे। कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी और जितनी विशाल श्रेष्ठतम देश को सींचने वाली
जनता को तृप्त करने वाली नदियां हैं। सबों की यात्रा की, सब में स्नान किया, उसको भी कराया। पूरी यात्रा करके वापस आए और वो तुमड़ी साथ में लेके आए। कहा कि ये आपका प्रतिनिधि। कृष्ण ने कहा इतनी लंबी यात्रा करके आए, कुछ प्रसाद तो होना चाहिए, प्रसाद हमारी तरफ से। और अभी एट ए टाइम कुछ नहीं है, इसी तुमड़ी के टुकड़े करो। हैं, ककड़ी खाते हैं सभी लोग, ये भी उसी तरह की एक चीज है। कड़वी तुमड़ी है, कड़वा भोपड़ा, तो इसी का प्रसाद लो। किसी को ना कहते भी नहीं बने, क्या करें बोलो। ये तो बात सही है। ये तो कितने तीर्थों में नहाया और कितनी पवित्रता इसकी बढ़ गई, इसे ही अपन आज प्रसाद के रूप में लेंगे। और जब उसको तोड़ा और मुंह में डाला तो क्या हुआ? कड़वा जो तुमड़ा होता है वो कैसा होता है? नाम ही कड़वा तुमड़ा है। जानते हैं आप लोग? लौकी के टाइप का एक गोल और तुमड़ी तुमड़ा हुआ करता था। आप तुम्बा वगैरह और कुछ बोलते होंगे। पहले जमाने में वो तैरने के काम भी आता था, पानी में डूबता नहीं है सूखने के बाद। कैसा होता है वो? कड़वा होता है। कल आहार में हमको किसी ने ककड़ी दे दी, हम अक्सर कर नहीं लेते, लेकिन ली तो कड़वी थी।